श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 29 जुलाई को है नाग पंचमी। जी हाँ, नाग पंचमी के दिन हम लोग नाग देवता की पूजन अर्चन करते हैं, महादेव की पूजन अर्चन करते हैं। आखिर में नाग पंचमी क्या दिन है? तो गुरु जी पंडित जी पद्म मिश्रा जी ने बताया है कि जब विष्णु भगवान शयन निद्रा में जाते हैं तो सृष्टि का कार्यभार महादेव के हाथ में सौंप के जाते हैं। तो महादेव धरती लोक के सभी लोगों का ध्यान रखते हैं, उनका बही खाता लिखते हैं, भाग्य लिखते हैं। जी हाँ, तो क्या होता है कि विष्णु भगवान उनसे जब धरती पर यानी कि पृथ्वी लोक में मिलने आते हैं तो वो सर्प की योनि में आते हैं महादेव से मिलने के लिए। जी हाँ, और महादेव से मिलने के लिए जब वो इस लोक में आते हैं तो इस दिन इसलिए हम लोग नाग पंचमी का पर्व मनाते हैं। जी हाँ, नाग पंचमी के दिन आप विशेष ध्यान रखें, अगर हम नाग देवता की पूजन अर्चन कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि हम विष्णु भगवान की पूजन अर्चन कर रहे हैं। गुरु जी पंडित जी पद्म मिश्रा जी द्वारा बताए गए बहुत ही विशेष उपाय, जिन उपायों को हम कर सकते हैं नाग पंचमी के दिन। जी हाँ, अगर किसी के जीवन काल में काल्प सर्प दोष चल रहा है, जी हाँ, तो ये दिन उनके लिए बहुत ही खास और विशेष है। इस दिन अगर आप एक भूलवश भी एक भी उपाय कर लेते हैं या भूलवश भी नाग देवता की पूजन अर्चन कर लेते हैं तो आपके कुंडली से काल्प सर्प दोष दूर हो जाता है। जी हाँ, तो बहुत ही विशेष दिन है नाग पंचमी के दिन। पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो आप नोट कर लीजिए। इस विशेष शुभ मुहूर्त पर आप पूजन कर सकते हैं। वैसे तो पूरे दिन आप नाग देवता की पूजन अर्चन कर सकते हैं, पर विशेष शुभ मुहूर्त पे करेंगे तो बहुत ही अच्छी बात रहती है। तो पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वह सुबह 5:41 से लेकर 8:23 तक रहेगा, यानी कि पूरे दिन भर में आप कभी भी नाग देवता का पूजन अर्चन कर सकते हैं। नाग पंचमी दिन काल दोष से यानी काल सर्प दोष से तो मुक्ति मिलती ही मिलती है। जी हाँ, तो ये बहुत ही विशेष उपाय है जो गुरु जी द्वारा बताया गया है। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। तो स्वागत है मोदी ऑफिशियल चैनल पर। उपाय शुरुआत करने से पहले हम जान लेते हैं कि भूलवश भी नाग पंचमी के दिन आप यह कार्य ना करें। कौन सा कार्य? सबसे पहला, घर के अंदर इस दिन चावल नहीं बनाएं। जी हाँ, ना चावल बनाए जाते हैं, ना चावल पूजन में चढ़ाए जाते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखें। दूसरा ध्यान रखें कि नाग पंचमी के दिन घर के अंदर तवा नहीं चढ़ाया जाता, यानी कि गैस पे चूल्हे पे तवे यानी तवे पर रखकर रोटी नहीं सेकी जाती, क्योंकि ये नाग देवता के फंड के रूप में माना जाता है। इसलिए नाग देवता के फन के रूप में माना जाता है तवे को, तो इसलिए नाग देवता का अपमान होता है अगर हम तवा गैस पर रखते हैं और रोटी बनाते हैं। तो इस दिन विशेष सभी घरों में दाल बाटी बनती है। जी हाँ, अगर दाल बाटी नहीं बना पाए तो आप बाहर से मंगाकर खा लें, पर घर के अंदर गैस पर तवा नहीं चढ़ाए। इस दो बात का विशेष ध्यान रखें। तीसरी बात यह है कि नाग देवता की पूजन हम कैसे करें, तो बहुत सरल तरीका होता है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि नाग पंचमी के दिन, जी हाँ, नाग पंचमी के दिन चने जो देसी चने, जी हाँ, इस दिन विशेष होता है देसी चने का महत्व। कुछ लोग देसी चने में थोड़े गेहूं के दाने डालकर रात भर भिगो कर रख देते हैं और नाग पंचमी के दिन देसी चने अवश्य बनाते हैं। जी हाँ, इस दिन देसी चने घर में बनाए भी जाते हैं, घर में खाए भी जाते हैं और नाग देवता को, महादेव को देसी चने चढ़ाए भी जाते हैं। तो रात में भिगो कर रख दे, सुबह फिर उसको थोड़े से कच्चे निकाल ले अलग से पूजन के लिए, बाकी आप बघार कर सभी लोगों को प्रसाद के रूप में वो खाना चाहिए नाग पंचमी के दिन। साथ में जो पूजन का तरीका है वह तरीका है कि एक थाली में आपको चंदन लेना है। जी हाँ, देसी चने जो रात में भिगो के रखे हैं वो ले ले, थोड़े गेहूं के दाने भी भिगो सकते हैं वो ले ले। उसके बाद आपको प्रसाद के लिए श्रीफल ले लेना है। जी हाँ, साथ में नाग देवता के लिए आपको सफ़ेद पुष्प, इस दिन सफ़ेद पुष्प नाग देवताओं को चढ़ाए जाते हैं, तो सफ़ेद पुष्प ले ले। साथ में कच्चा दूध। जी हाँ, कुछ लोगों की गलतफहमी रहती है कि नाग देवता को दूध पिलाया जाता है, पर नाग देवता को दूध पिलाया नहीं जाता है, नाग देवता को दूध समर्पित किया जाता है। जी हाँ, तो कच्चा दूध ले ले, फूल ले ले, श्रीफल ले ले, चंदन ले ले और चने ले ले। जी हाँ, और एक दीपक ले ले। जी हाँ, आरती उतारने के लिए धूप बत्ती ले ले। और इस पूजन में आपको लेना है 2 लोटे जल। जी हाँ, जो 2 लोटे जल आप महादेव को सावन के महीने में समर्पित करते आ रहे हैं वो तो लेकर जाना ही जाना है। साथ में आपको इस पूजन के लिए, नाग पंचमी की पूजन के लिए 2 लोटे जल लेकर शिवालय जाना है। अब कैसे पूजन करना है? शिवालय पहुंचकर सबसे पहले 2 लोटे जल जो लेकर गए हैं, जी 2 लोटे जल महादेव के शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। जल समर्पित करने के बाद नाग देवता के ऊपर थोड़ा जो दूध लेकर गए वो दूध समर्पित कीजिए।
ठीक है। चंदन से पहले महादेव के पूजन कीजिए, चंदन लगा दीजिए। जो चने लेकर गए चने समर्पित कर दे, बेलपत्ती लेकर गए तो बेलपत्ती समर्पित कर दे, जो फूल लेकर गए भोलेनाथ को फूल समर्पित कर दे। भोले बाबा की पूजन करने के बाद फिर आपको नाग देवता की पूजन करना है। दूध चढ़ाया, चंदन चढ़ाया, चने चढ़ाए और जो सफ़ेद पुष्प लेकर गए वह सफ़ेद पुष्प समर्पित कर दीजिए। जिनको काल सर्प दोष है वो हाथ जोड़कर नाग देवता से प्रार्थना करें कि मेरे जीवन काल की जो भी परेशानी है वो परेशानी दूर हो जाए और मेरा ये कार्य बनने लग जाए। आपके जीवन की जो समस्या है वो कहिए और कहकर 2 पुष्प समर्पित कर दीजिए। पूजन करने के बाद फिर आपको क्या करना है, जो दीपक लेकर गए उस दीपक से आपको महादेव की भी आरती उतारना है और नाग देवता की भी आरती आपको उतारना है। उतारने के बाद जो श्रीफल लेकर गए हैं वो श्रीफल समर्पित कर दीजिए। बस इतना सा आपको करना है। बहुत सरल तरीका है पूजन का। फिर अगर इसके अलावा आप जैसे आप पूजन करते आ रहे हैं, घर में भी कुछ लोग पूजन करते हैं, तो घर में कुछ लोग नाग देवता बनाकर पूजन करते हैं। जी हाँ, क्योंकि गुरुजी ने बताया है कि नाग पंचमी के दिन महादेव की 5 कन्याओं की भी पूजन की जाती है। जया, विषहरा, साम्रावारी, दो-तली और देव, इन 5 कन्या की पूजन की जाती है। तो कुछ लोग घर में जैसे पूजन करते आ रहे हैं, आपके बड़े जो पूजन करते आ रहे हैं आपको वैसे ही पूजन करना है। पर अगर आपने अभी तक पूजन नहीं किया है तो कुछ लोग क्या करते हैं, दरवाजे पर नाग देवता बनाते हैं। जी हाँ, या घर पे, घर के मंदिर में किसी फ़ोटो में या किसी पेज पे नाग देवता बनाकर उनके पूजन अर्चन करते हैं। घी गुड़ से अग्यारी करते हैं। जी हाँ, उनको श्रीफल समर्पित करते हैं और जो चने बनाए हैं आपने वो चने का भोग लगाया जाता है। जी हाँ, इसके अलावा आपके घर में जैसी पूजन होती है आप वैसे पूजन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं उपाय की। पहला उपाय, यह विशेष उपाय करने से महादेव की 5 कन्याएं आपके पूरे घर परिवार की रक्षा करती है। घर में कभी भी सर्प प्रवेश नहीं करते हैं। जी हाँ, पूरे वर्ष भर आपको आपके घर की चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इस उपाय को कर लेने से महादेव की 5 कन्याएं आपके दरवाजे पर रहकर आपके घर की पूरे परिवार की रक्षा करती है। कोई रोग बीमारी आपके घर में प्रवेश नहीं करती है, कोई दरिद्रता प्रवेश नहीं करती, कोई परेशानी आपके घर में प्रवेश नहीं करती है। तो बहुत ही विशेष उपाय है। करना क्या है आपको नाग पंचमी के दिन एक समी पत्र लेना है। मुझे कमेंट आया था समी पत्र कैसा दिखता है, तो आपको वीडियो में दिख रहा है जो ये वृक्ष है ये पूरा समी पत्र का वृक्ष है। और गुरुजी ने बोला भी है कि समी पत्र का पौधा अपने घर में होना भी चाहिए। जी हाँ, अगर नहीं है तो ले आइए। समी पत्र का पौधा अपने घर में अवश्य रखिए और हर शनिवार समी पत्र के पौधे में एक सरसों के तेल का दीपक लगाना शुरुआत कीजिए। जी हाँ, तो अब हम बात करते हैं नाग पंचमी के उपाय की। आपको करना है क्या है, एक समी पत्र अपने हथेली पर रखना है, ले जाकर महादेव के शिवालय जाकर महादेव के शिवलिंग पर समी पत्र को समर्पित करना है। जब समी पत्र आप महादेव के शिवलिंग पर समर्पित करोगे तब आपको आस्तिक मुनि का नाम लेना है। नाम क्या लोगे, मैं टाइप कर देती हूँ, आस्तिक मुनि। जी हाँ, आस्तिक मुनि का नाम लेकर समी पत्र समर्पित कर दीजिए। 1 सेकेंड के बाद, मात्र 1 सेकेंड के बाद बाबा से आपको वह समी पत्र प्राप्त कर लेना है, यानी कि बाबा से उस समी पत्र को उठा लेना है और प्राप्त कर घर लाकर आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर लेफ़्ट साइड या राइट साइड, घर के मेन डोर पे ही आपको उस समी पत्र को कोने में रख देना है। ऐसी जगह रखना है किसी का पाँव उस समी पत्र के ऊपर ना पड़े। कोने में साइड में समी पत्र को रख दीजिएगा। बस इतना सा यह उपाय करना। इस उपाय को करने से महादेव की 5 कन्याएं आपके घर परिवार की रक्षा करती है। तो बहुत ही विशेष उपाय है। आस्तिक मुनि का नाम लेकर आपको करना है नाग पंचमी के दिन। दूसरा उपाय, यह उपाय आप किसी मनोकामना के लिए कर सकते हो। काल सर्प दोष हो, पितृ अधोगति में चले गए हैं, पितृ इधर उधर भटक रहे हैं। जी हाँ, पितृ दोष लगा हुआ है, पितृ को सर्प योनि मिल चुकी है, ये पितृ दोष से इसके कारण आप परेशान हो रहे हो। तो कोई भी समस्या अगर आपके जीवन में चल रही है तो नाग पंचमी के दिन आप यह विशेष उपाय अवश्य कीजिएगा। जी हाँ, इस उपाय में आपको करना है क्या है, 2 लोटे जल लेकर जाना है। अब आप कहोगे यदि फिर 2 लोटे जल, तो गुरुजी ने कहा है जो 2 लोटे जल हम सावन के महीने में महादेव को चढ़ाते आ रहे हैं या चढ़ा रहे हैं, वो तो आपको चढ़ाना है अलग से। पर कोई मनोकामना है अगर आपकी, तो उस मनोकामना के लिए नाग पंचमी के दिन आपको 2 लोटे जल लेकर शिवालय जाना है।
और फिर आपको महादेव के शिवलिंग पर 2 लोटे जल समर्पित करना है। वो 2 लोटे जल से समर्पित करोगे तो पूरा जल आपको महादेव के शिवलिंग पर समर्पित करना है। इस उपाय को करने से अगर आपके पितृ अधोगति में है, कुंवारी अवस्था में चले गए हैं या एक्सीडेंट में किसी की मृत्यु हो गई है, इधर उधर भटक रहे हैं, सर्प की योनि प्राप्त है तो उससे उन्हें मुक्ति मिलती है, उनको मुक्ति मिलेगी तो वो आपको आशीर्वाद देंगे। जी हाँ, और जब वो आशीर्वाद देते हैं तो उनका आशीर्वाद बहुत फलीभूत कर देता है। तो बहुत ही विशेष दिन है, नागपंचमी का दिन है। अपने पूर्वजों के लिए, पितरों के लिए, अपने कुल के लिए आप यह विशेष उपाय नागपंचमी के दिन अवश्य कीजिएगा। तीसरा उपाय, अगर किसी को काल्प सर्प दोष है जिसके कारण उनके विवाह में देरी हो रही है या जिसकी नौकरी नहीं लग पा रही, संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, जी हाँ, बहुत परेशान चल रहे हैं काल्प सर्प दोष के कारण, तो एक बार नागपंचमी के दिन इस उपाय को करके देखिए। करना क्या है आपको नाग पंचमी के दिन, जी हाँ, कोशिश करके, प्रयास करके आपको मार्केट में नाग नागिन का जोड़ा चांदी का मिलता है, मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएगा। जहाँ सोने चांदी का सामान मिलता है ना, वहाँ आप जाएंगे तो बहुत ही सस्ता मिलेगा, महंगा नहीं मिलेगा। 2 जोड़े ले आइए। जी हाँ, 2 जोड़े लाकर आपको करना क्या है, बहते हुए पानी में, जी हाँ, बहते हुए पानी में उनको प्रवाहित कर देना है, छोड़ देना है। पर उसके पहले आपको करना है कि जैसे आप किसी घाट पे गए, नदी पे गए, तो वो दोनों के जोड़े से पूजन कर ले, यानी नागिन का जोड़ा लाया है उसके पूजन कर ले। पूजन करने के बाद हाथ जोड़कर प्रार्थना करके वो दोनों जोड़ों को आपको क्या करना है, बहते हुए पानी में प्रवाहित कर देना है। इससे काल्प सर्प दोष से आपको छुटकारा मिलेगा। और अगर यह नहीं कर पाते हैं तो फिर आप क्या करें, महादेव के शिवालय जाएं, दूध लेकर, 2 सफ़ेद पुष्प लेकर, ठीक है, दूध और सफ़ेद पुष्प लेकर महादेव के शिवालय जाए, वहाँ नाग देवता के ऊपर दूध समर्पित करें, कच्चा दूध, जी हाँ, और 2 सफ़ेद पुष्प आपको समर्पित कर देना है। और फिर आपकी जो भी समस्या है जीवन की, जो भी आपकी इच्छा है वो आपको कह देना है। बहुत ही सरल तरीका है, ये काल्प सर्प दोष से मुक्ति दिलाएगा और आपके सारे कार्य के लिए होने के लिए मार्ग भी खोल देगा। तो नाग पंचमी का बहुत ही खास और विशेष दिन है, कोई एक उपाय कर लेना, जीवन आपका तृप्त हो जाएगा, धन्य हो जाएगा। जी हाँ, इस दिन नाग देवता के दर्शन करने का भी बहुत महत्व है। अगर आपको किसी जगह से या कहीं भी अगर आपको कुलवश सर्प इस दिन सर्प दिख जाता है तो समझ लो आपकी किस्मत खुल गई है। जी हाँ, पर कोशिश करें, प्रयास करें, इस दिन शिवालय अवश्य जाए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को और लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।